कम उम्र आईटी माहिर अरफा करीम को फैसलाबाद में उनके आबाई गांव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वतन की इस मायानाज बेटी के सफरे आखिरत के बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। अरफा करीम रंधावा एक रोशन सितारा जो हमेशा के लिए डूब गया। अरफा की मौत पर हर आंख नम और हर चेहरा गम से निढाल नजर आया। बेटी हमेशा के लिए जुदा हो गई, लेकिन अरफा के वालिद ना सिर्फ खुद हौसले में नजर आए बल्कि दूसरों को भी हौसला देते रहे। अरफा करीम 22 दिसंबर को दिल के दौरे के बाद कौमे में चली गई थीं। वो 22 दिन सीएमएच लाहौर में दाखिल रहीं। 14 जनवरी की रात दिल की धड़कन बंद होने से उनका इंतकाल हो गया। वतन का नाम रोशन करने वाली इस बेटी की पहली नमाज जनाजा केवरली ग्राउंड लाहौर में अदा की गई। पाकिस्तानी परचम में लिपटा अरफा करीम का ताबूत जनाजा गाह लाया गया। वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने भी जनाजे को कंधा दिया, जिसके बाद मैयत फैसलाबाद रवाना कर दी गई, जहां पीपल्स कॉलोनी बी ग्राउंड में भी नमाज जनाजा अदा की गई। तमाम लोगों ने अरफा की मौत को वतन के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। वो बहुत खुश रहती थी हर वक्त और हम सबको हंसाती रहती थी। अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत अच्छा एडिशन था, बहुत खुश रहती थी, सारों को खुश करती थी। अरफा करीम की तीसरी नमाज जनाजा उनके आबाई गांव 4 चक राम दिवाली फैसलाबाद में अदा की गई, जिसके बाद उन्हें आबाई कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने लाहौर के आईटी पार्क को अरफा करीम के नाम से मंसूब कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने लाहौर में अरफा करीम के जनाजे में शिरकत की, इसे कंधा दिया और इस मौके पर ऐलान किया कि लैपटॉप देने की पहली स्कीम को भी अरफा के नाम से मंसूब किया गया है। उनका कहना था कि आज का दिन पूरी कौम के लिए अफसोसनाक है। अरफा करीम ने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। वो मुल्क का फख्र थी। इनकी जिंदगी मुख्तसर लेकिन मुतासिर कुन थी और वो जवान नस्ल के लिए एक नमूने की हैसियत रखती थी। दूसरी जानिब एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन की हिदायत पर कराची के आईटी मीडिया सेंटर को भी अरफा करीम के नाम से मंसूब कर दिया गया है। अरफा करीम की आंखों में सारे ख्वाब पाकिस्तान के लिए थे। इन ख्वाबों की तकमील के सफर में उन्होंने क्या किया, क्या कामयाबियां समेटी, आइए उन पर एक नजर डालते हैं। अरफा का मतलब है बुलंद, और अरफा करीम ने अपने किरदार से साबित कर दिया कि वाकई इस जैसा कोई नहीं। सिर्फ 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का इम्तहान पास किया और दुनिया की कम उम्र तरीन आईटी माहिर का एजाज़ पाया। इस कामयाबी पर माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने अरफा को अमेरिका में अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर में मदऊ किया और इसे पाकिस्तान का दूसरा चेहरा करार दिया। उम्र की छोटी थी लेकिन अरफा के ख्यालात बहुत बुलंद थे। हमें प्रोएक्टिव अप्रोच पैदा करनी है कि जिस तरह फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब। वतन की इस होनहार बेटी ने 2005 में फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल और सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड भी हासिल किए। इसके अलावा बेशुमार अवार्ड्स और आलमी कॉन्फ्रेंसेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़ भी इसी के हिस्से में आया। छोटी थी तो क्या हुआ, अरफा वतन के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखती थी। पाकिस्तान हमारी माँ है। हम लोग पाकिस्तान के बजाय हम लोग कुछ भी नहीं है। हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो हम ये नहीं बताते हम किसके बेटे हैं, हम किसकी बेटी हैं या हम कौन से खानदान से। हम ये बताते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। सारे ख्वाब अधूरे रह गए। 22 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद अरफा कौमे में चली गई और फिर 14 जनवरी की रात आन पहुंची, जब अरफा सबको सोगवार छोड़कर अबदी नींद सो गई। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर पाकिस्तान की कम उम्र तरीन आईटी माहिर अरफा करीम जब हम में नहीं रही। 13 अगस्त 2008 को एक्सप्रेस न्यूज़ के सेमिनार से खिताब करते हुए अरफा का कहना था कि तालीम पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। फर्द वाहिद भी कोशिश करे तो मुआशरे में तब्दीली आ सकती है। मेरी पहचान पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारी माँ है। हम लोग
पाकिस्तान के बजाय हम लोग कुछ भी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, हमें पॉजिटिविटीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करना है। जिस तरह बारिश का पहला कतरा अगर वो गिरे तो क्या पता वो ज़मीन को टच करने से पहले ही इवेपोरेट कर जाए, लेकिन वो एक मुहिम तो शुरू करेगा, उसके फॉलोअप उसे देखते हुए लोग तो और आएंगे ना, कि जिस तरह फ़िज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी।